हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग वॉइस के बारे में जानेंगे। वॉइस वॉइस को समझने के लिए और वॉइस के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, वॉइस के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें कुछ बात ध्यान रखना होता है, कुछ बातों का। वॉइस को समझने के लिए वॉइस एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें वर्ब, टेंस और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान आनी चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी आनी चाहिए। सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। मींस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। अभी हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेंगे। एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेंगे। आई राइट अ लेटर। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने के बाद हम समझेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। सेंटेंस किस टेंस में है। वॉइस को बनाने के लिए आपको टेंस की जानकारी और वर्ब की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। टेंस, तो वॉइस को समझने के लिए हमें टेंस की समझ पूरी तरह होनी चाहिए। अगर आपने टेंस का वीडियो नहीं देखा है या टेंस नहीं पढ़ा है तो मेरे ही चैनल इंग्लिश ग्रामर विद अमित पर टेंस का मास्टर वीडियो, जो कि लगभग 50 मिनट का है, उसमें मैंने सिंपल टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। टेंस पढ़ा होगा तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हमें स्ट्रक्चर याद है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हमें स्ट्रक्चर याद है तो उसमें था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां आई सब्जेक्ट हुआ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि वर्ब यहाँ पैसिव को एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए वर्ब दो प्रकार की होती है। वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे से समझने के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद व्हाट लगाने से उसका आंसर मिल रहा है तो वहां वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर वर्ब के बाद व्हाट और whom लगाने से उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे he beats me, वह मुझे मारता है। वह किसे मारता है? वर्ब ये हुआ, वर्ब बीट्स हुआ, और वर्ब के बाद अगर व्हाट या whom लगाने से उसका आंसर मिल जाता है तो वो बीट ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। वो he writes a letter, वह एक पत्र लिखता है। वह क्या लिखता है? राइट के बाद अगर व्हाट लगाने से हमें पता चलता है कि एक लेटर लिखा जाता है, एक लेटर लिख रहा है। वह एक पत्र लिखता है। यहाँ वर्ब जैसे राइट के बाद व्हाट लगाने से हमें आंसर मिल रहा है वह क्या लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तो यहाँ राइट और बीट ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे। तो ही गोज टू स्कूल, वह जाता है। क्या जाता है? नहीं, व्हाट का आंसर और होम का आंसर यहां मिल ही नहीं रहा है, यहां मिल रहा है वेयर। वह कहां जाता है? वह स्कूल जाता है। तो हमें अगर व्हाट और होम के वर्ब के बाद व्हाट और होम लगाने से आंसर नहीं मिल रहा है तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए और हमें क्या ध्यान रखना होता है उसकी बात करेंगे। एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए इसके बाद और क्या ध्यान रखनी होती है उसकी बात करेंगे। टेंस को पता लगने के बाद अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें या प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट बात एक ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें तो पता ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
यही एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव से पैसिव जब चेंज हम लोग करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे बदलता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। जैसे आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, इसका अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इसको, तो आई राइट अ लेटर के लिए ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो यहां जो सब्जेक्ट है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बनेगा। तो यहां सब्जेक्ट के लिए ए लेटर, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, तो ए लेटर। उसके बाद ए लेटर के साथ जो लगेगा इज, इज लगाएंगे, इज प्लस भी थ्री या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मींस मेन वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे रिटन, रिटन। उसके बाद बाय में लगाएंगे, और आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। तो यहां हम समझेंगे कि सब्जेक्ट अगर आई है तो ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा। अगर ये वी है तो ऑब्जेक्ट में अस होगा। अगर यू है तो यू ही होगा, यू कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद ही है तो हिम होगा, सी है तो हर होगा, दे है तो देम होगा। अब हम लोग इससे आगे एग्जांपल लेते हैं। ही बीट्स मी, वह मुझे मारता है। यहाँ व्हाट और हुम लगाने से ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। और ये टेंस, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव चेंज करने के लिए, ये एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव चेंज करने के लिए, पैसिव में चेंज करने के लिए यहाँ जो ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में होगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट होगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का सब्जेक्ट आई होगा, मी का सब्जेक्ट आई होगा, मी का सब्जेक्ट आई होगा। आई एम, आई के साथ एम लगता है। एम बीट का, बीट्स है, बीट्स V5 है, बीट्स फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन इसका हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो आई एम बीटन बाय ही सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए वर्ब के तीसरे रूप को, जितने भी वर्ब होते हैं उसका तीसरा रूप याद होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और या प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। He reads a book, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है। इसका पैसिव में चेंज करने के लिए ये एक्टिव हुआ, ये पैसिव है। A book is read का रेड हुआ by him। दूसरा एग्जांपल लेंगे। He eats a mango, इसका पैसिव में चेंज करने के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा। ए मैंगो इज ईटन बाय हिम। अब नेगेटिव सेंटेंस में चलेंगे। ही डज नॉट टीच मी, ही डज नॉट टीच मी, तो यहां मी ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट होगा आई,
एम इज आर यूज होता है तो आई के साथ एम लगेगा, नोट है तो नोट लगाएंगे। टीच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे टॉट बाय। तो हम लोग असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस तक देख चुके हैं। अब अगर हमें इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड्स ये सब देखने हैं तो हमें यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड्स एक साथ पढ़ना होगा। तो हम अब अगले सेंटेंस की ओर चलेंगे जिसमें हम अगला टेंस बताएंगे। टेंस 4 प्रकार के होता है। दूसरा वीडियो। अब हम लोग एक सेंटेंस की ओर चलेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक। सबसे पहले इस सेंटेंस का हम लोग टेंस समझेंगे, यह किस टेंस में है। आई एम रीडिंग अ बुक, अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस याद है, अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस याद है तो इसका स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनाते थे हम लोग। तो आई सब्जेक्ट हुआ, एम हेल्पिंग वर्ब हुआ, रीडिंग मेन वर्ब हुआ, एम भी 4 है मतलब मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, अ बुक ऑब्जेक्ट हुआ। मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना चाहेंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव अगर चेंज करना है तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस और बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर हम लोग समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसका पैसिव चेंज करेंगे। अ बुक, सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो ए बुक पैसिव में चेंज कर रहे हैं, ए बुक इज, ए बुक के साथ इज लगेगा। इज बीइंग, बीइंग जो है इस सेंटेंस में खुद से पहले से ऑटोमेटिक आएगा प्लस V3 रीडिंग का V3 रेड होता है प्लस बाय प्लस आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। मीन्स अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी, ही इज बीटिंग मी। तो मी का मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव केस आई होगा, आई के साथ एम लगेगा। ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सेंटेंस है और ये पैसिव में हम लोग चेंज कर रहे हैं। आई एम बीइंग बीटन बाय हिम। अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेंगे एक्टिव वॉइस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का लेंगे। आई एम नोट रीडिंग हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूं। तो इसका हिस्ट्री जो है ऑब्जेक्ट है जो कि पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। तो हिस्ट्री इज नोट बीइंग, रीड का V3 रेड होगा बाय मी। आई सब्जेक्ट था तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। अब हम लोग WH वर्ड्स और यस नो क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे, इससे आगे के टेंस को, आगे के सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो सेंटेंस का टेंस समझना जरूरी है। सेंटेंस का टेंस समझना जरूरी है, तभी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और वर्ब के तीसरे रूप, चाहे कोई भी वर्ब हो, उसका तीसरा रूप जो है हमें याद होना चाहिए। अब एक सेंटेंस लेते हैं, ही हैज लेफ्ट अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स छोड़ा है। ये सेंटेंस जो है ये किस टेंस में है। तो अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद है तो इसका स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस हैज या
हैव प्लस V3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसका पैसिव चेंज करने के लिए इसका स्ट्रक्चर होगा, तो इस सेंटेंस का टेंस समझ लीजिए हम लोग। इसको बनाने के लिए इसका जो पैसिव में स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ए बॉक्स ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है बॉक्स। बॉक्स पैसिव में इसका सब्जेक्ट होगा अ बॉक्स चेंज नहीं होगा, ए बॉक्स ही होगा। हैज बीन, बॉक्स के साथ हैज लगेगा, हैज उसके बाद बीन लगेगा, बीन और लेफ्ट V3 ही है तो प्लस V3 होगा, V3 लेफ्ट। The box has been left by him. He has taught me. तो मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरफ आएगा तो आई होगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा। आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, प्लस बीन प्लस V3 तो टॉट ही है, बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। आई हैव बीन टॉट बाय हिम। ही हैज नॉट बीटन हर ब्रदर। तो यहां ही सब्जेक्ट है, हैज नॉट बीन हर ब्रदर ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट हर ब्रदर ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। तो हर ब्रदर हैज नॉट बीन बीटन बाय हिम। तो अभी तक हम लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को हम लोगों ने देखा है कि वो एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज होता है। ऐसे तो जनरली सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं चेंज किया जाता है, लेकिन कुछ ग्रामेरियन के अनुसार वो चेंज किया जाता है, जो अभी हम देखेंगे। जैसे आई हैव बीन ईटिंग mangoes since morning। ये जब हम लोग देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है ये किस टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस के स्ट्रक्चर को अगर आप लोग ध्यान रखे होंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस V3 बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई सब्जेक्ट हो गया, और यहां जो है ऑब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग नहीं है, यहां मैंगोज जो है वो ये ऑब्जेक्ट है। कर्ता किसको खा रहा है? मैंगोज। कर्ता जो है आम खा रहा है, तो आम जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। आम अगर इसका हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा मैंगोज मींस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाना शुरू करेंगे। तो ऑब्जेक्ट मैंगोज है तो सब्जेक्ट में मैंगोज आएगा, मैंगोज हैव बीन बीइंग ईटन बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, सिंस मॉर्निंग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे कि आगे का जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। हम पहले ही बता चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए, वॉइस को समझने के लिए, वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो हमें टेंस की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेंस की समझ से मतलब है कि ये कोई भी सेंटेंस, जैसे कि रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा,
उसने एक पत्र लिखा। तो ये सेंटेंस किस टेंस में है? ये सेंटेंस किस टेंस में है? तो हम लोग अगर सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट हुआ, रोट V2 हुआ, मतलब सेकंड फॉर्म प्लस ये ऑब्जेक्ट। तो पैसिव एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो अ लेटर सब्जेक्ट होगा। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे। पैसिव वॉइस ये स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट हम लोग चेंज करते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेटर ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट हुआ, वाज लेटर के साथ वाज आएगा, V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बाय अगर ये सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ही डिड दिस वर्क। दिस वर्क ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट भी वही होगा, दिस वर्क was done by him. You did not beat him. तो you did not beat him। तो यहां जो him है ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस ही होगा। ही वाज नॉट बीटन बाय यू। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे के बात को समझेंगे। ये सेंटेंस किस टेंस में है, सेंटेंस किस टेंस में है ये जानने के बाद हमें एक्टिव से पैसिव चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें जब स्ट्रक्चर याद हो जाता है और टेंस का पता चल जाता है तो ये सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पता लगने के बाद हम लोग उसका स्ट्रक्चर याद करके उसको बना लेते हैं। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस देखेंगे। आई वाज राइटिंग अ लेटर। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। तो इसका जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा, अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में होगा। पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे हम आई सब्जेक्ट है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो अ लेटर सब्जेक्ट में आएगा। अ लेटर वाज बीइंग written by me। A letter was being written by me। अब हम कुछ और सेंटेंस को देखेंगे। You were beating him। You were beating him।
तो इसका पैसिव चेंज करने के लिए हिम का ऑब्जेक्टिव केस, हिम एक ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा ही वाज बीइंग बीटन बाय यू। मीन्स अगर हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि एक्टिव सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में अगर हम चेंज करते हैं तो उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। देख लीजिए यहाँ, यू वेयर बीटिंग हिम, तुम उसे मार रहे थे, तुम उसे पीट रहे थे। ही वॉज बीइंग बीटन बाय मी, मतलब वह तुम्हारे द्वारा पीटा जा रहा था। इसका मतलब एक ही है, सिर्फ बोलने का तरीका बदल गया। तो तरीका को जो चेंज करते हैं वही वॉइस होता है। एक सेंटेंस को अगर हम एक तरीके से ना बोलकर दूसरे तरीके से बोले, एक तरीका जिसमें डुअल एक्टिव होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, और जिसमें सब्जेक्ट इनएक्टिव होता है वो पैसिव हो गया। जैसे ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। हम लोग यहाँ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं और जो भी सेंटेंस, इससे अलग अलग सेंटेंस भी आएंगे, बनेगा सिर्फ इसी तरह से। तो ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर ऑब्जेक्ट था तो यहाँ लेटर सब्जेक्ट हुआ। वाज नॉट बीइंग इसमें लगाना होता है, बीइंग लगाना होता है। V3 राइटिंग का V3 रिटन होगा। बाय ही सब्जेक्ट था तो यहाँ ऑब्जेक्ट में होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हिम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे के सेंटेंस को देखते हैं कि वो किस टेंस में जाता है। जैसे हम लोग अभी पास्ट परफेक्ट देखेंगे। He had beaten my brother. He had beaten my brother. तो ये सेंटेंस अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, लेकिन ये किस टेंस में है? तो he had, अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही हैड V3 बीटन माय ब्रदर ऑब्जेक्ट। तो यहां ही सब्जेक्ट है, हैड बीटन V3 है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, माय ब्रदर ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पैसिव में पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड के बाद नोट लग जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट माय ब्रदर है तो सब्जेक्ट बनेगा माय ब्रदर had been beaten by him। सेंटेंस दूसरा लेते हैं, एग्जांपल दूसरा लेते हैं। I had not eaten a mango। तो इसका पैसिव चेंज करने के लिए मैंगो ऑब्जेक्ट है तो मैंगो सब्जेक्ट होगा। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए मैंगो सब्जेक्ट होगा, हैड नॉट बीन ईटन बाय मी। अगर वहां जब एग्जाम हम लोग जाते हैं तो वहां दिया जाता है कि अगर हैड बीन नोट आ जाएगा, हैड यहाँ नोट ना देकर के नोट यहाँ दे दिया जाएगा और बोलेगा कि ये सही है या गलत, तो यहाँ गलत है। हैड के बाद ही नोट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। यही चीजें जैसे हम लोग बनाए अभी जस्ट जो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, उसके बाद ही हम लोग V3 लगाएंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे। और फिर हम लोग सिंपल
सिंपल मतलब मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस जनरली नहीं बनाया जाता है, वो बात हम लोग पहले कर चुके हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ग्रामेरियन जो है कोई ग्रामेरियन बता देते हैं जो होता है। तो हम लोग एक देख लेते हैं। ही हैड बीन ईटिंग a bread for an hour। तो इसको बनाने के लिए पैसिव में चेंज करने के लिए a bread ऑब्जेक्ट होगा। a bread had been being eaten by him, ही का ऑब्जेक्टिव केस him for an hour। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफिनिट। सिंपल फ्यूचर टेंस। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसको बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट। शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी को जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल बी प्लस V3। बी जो है सो लगेगा ही V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे आई विल टीच हिम, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस है। इसका जब पैसिव बनाना चाहेंगे तो हिम जो है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है। तो हिम का जब सब्जेक्टिव केस लेंगे तो ही के साथ विल होगा। ऐसे तो आई के साथ शैल ही लगता है, लेकिन विल भी अब लगाते हैं लोग। ही विल बी टॉट, टीच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टॉट होगा, टॉट बाय मी। आई नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ही विल रीड अ बुक, इसका पैसिव जो बनाएंगे तो ए बुक ऑब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट बनेगा। अ बुक विल बी रेड बाय हिम। दे विल नोट बीट मी। और यहाँ जब अगर नोट का आता है तो ही विल नोट यहाँ आएगा और यहाँ ही विल नोट, ठीक, बी से पहले। तो यहाँ देख लीजिए आई, यहाँ मी ऑब्जेक्ट है तो इसका और सब्जेक्टिव केस आई, सेल आई के साथ सेल या विल कुछ भी लगा सकते हैं, सेल या विल। नोट बी बीटन बाय देम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस को देखने के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को देखेंगे तो यहां देखेंगे ही विल बी ईटिंग अ मैंगो। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को जब देखेंगे कि इसका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इस सेंटेंस का मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का पैसिव में देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट बनेगा प्लस शैल
या will प्लस b प्लस being प्लस v3 प्लस प्लस ऑब्जेक्ट नहीं प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए ए मैंगो विल बी बीइंग ईटन बाय हिम। अब मैंगो विल बी बीइंग ईटन बाय हिम मीन सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस b3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है सो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, यही ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बना प्लस विल बी बीइंग v3 प्लस बाय प्लस हिम। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आई शैल बी टीचिंग हिम I will be teaching him means मैं उसे पढ़ाता रहूंगा। एक्टिव में है, अब पैसिव में से बनाना है। तो ही हिम का सब्जेक्टिव केस ही will be being taught teach का भी 3 taught by me। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे एक्टिव वॉइस में। ये सब देख रहे हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक। यू विल नॉट बी बीटिंग हिम। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है हिम, इसका सब्जेक्ट बनेगा ही, पैसिव में चेंज करने के लिए ही विल नॉट बी बीइंग बीटेन बाय यू। यहां भी नोट विल के बाद रहेगा, ना कि बी के बाद, विल के बाद नोट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को देखेंगे कि उसका कैसे हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। ही विल have taught him her। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब हम लोग बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट वही सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव तो रहेगा ही, हैव के साथ बीन लग जाएगा, बीन प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ देखेंगे ही विल हैव टॉट हर, यहाँ ऑब्जेक्ट हर है तो इसका सब्जेक्टिव केस में सी आएगा, सी विल हैव बीन टॉट बाय हिम। सी विल हैव, हर का सब्जेक्टिव केस सी, विल हैव उसका बीन लग जाएगा, बीन v3 ही है तो टॉट बाय लगेगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, आई विल हैव रेड दिस बुक। लिखते रीड ही है, पढ़ते रेड हैं जब v3 का यूज होता है तो यहाँ ऑब्जेक्ट है दिस बुक, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा दिस बुक, दिस बुक विल have been read by me। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं अभी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, he she will not have beaten her
ब्रदर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हर ब्रदर है, यही एक सब्जेक्ट बनेगा। हर ब्रदर will not have been beaten by her। तो यहाँ हम लोग टेंस के सारे टाइप्स को देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस या WH वर्ड्स या बाय हुम करके जो बनाया जाता है, कुछ स्पेशल, उसको पढ़ेंगे। अब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस में हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें कुछ हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, जैसे लेट मी डू दिस वर्क। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो इसमें बनेगा लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, लेट देम बाय दिस बुक। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो लेट दिस बुक बी बॉट, बाय का B3 बॉट बाय देम। मीन्स लेट वाले जो भी सेंटेंस हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के लेट वाले जो भी सेंटेंस हैं, उसमें हम लोग लेट से ही स्टार्ट करेंगे। लेट मी डू दिस वर्क, लेट वाले जो सेंटेंस है उसमें हम लेट से ही स्टार्ट करेंगे। लेट दिस वर्क, ऑब्जेक्ट ये है, दिस वर्क बी B3 डन बाय मी। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग कुछ रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को देखेंगे। अब हम लोग कुछ रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को देखेंगे तो देखेंगे, प्लीज ओपन द डोर। तो यहां बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। यू आर रिक्वेस्टेड जो है प्लीज के लिए आया है। यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज के लिए आया है। ठीक, जब हम लोग पैसिव में बनाएंगे प्लीज ओपन द डोर, प्लीज यहां दिखाता है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो यू आर रिक्वेस्टेड जो है प्लीज के लिए आया है पैसिव वॉइस में। टू ओपन द डोर ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम आगे कुछ सेंटेंस को देखते हैं। अब हम लोग कुछ सेंटेंस जिसमें कि ऑर्डर या एडवाइस समझ में आए, वो देखेंगे वो कैसे बनाना है। जैसे कम हेयर, गो देयर। यहाँ जो दो सेंटेंस है इससे पता चल रहा है कि कम हेयर मीन्स आपको ऑर्डर किया जा रहा है कि कम हेयर, गो देयर ऑर्डर किया जा रहा है। मीन्स यू आर, जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे, तो बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर। इसका बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। अब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें एडवाइस समझ में आता है, जैसे वर्क हार्ड। इसमें समझ में आ रहा है कि हमें कोई एडवाइस दिया जा रहा है कि कड़ी मेहनत करो। तो होगा यू
आर यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेस को देखेंगे। अब हम लोग लेट से ही शुरू होने वाले सेंटेंस जिसमें सजेशन मीन्स सलाह का बोध होता है वो कैसे बनाएंगे। जैसे सेंटेंस लेते हैं, लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, हमें गाने दो, लेट अस सिंग, हमें गाने दो। इट इज, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे इट इज suggested that we should sing. It is suggested that we should sing. Let us play together. Let us play together. It is suggested that we should play together. मीन्स लेट के वर्ड, लेट जैसे हम लोग बनाया था, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। यहां हमें ऑब्जेक्ट दिस वर्क मिल रहा था, लेकिन यहां हमें ना तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है और इस सेंटेंस से जो है सजेशन या सलाह का बोध हो रहा है। हमें ये काम करना है, हमें ये गाना गाना है, हमें गाना चाहिए, हमें एक साथ खेलना चाहिए। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। अब हम लोग आगे सेंटेंस को देखेंगे, आगे एग्जांपल्स को देखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ और सेंटेंसेस को हम देखेंगे, जैसे स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। तो यहां हमें यह लग रहा है कि ये या तो ऑर्डर है या कमांड है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे पैसिव में चेंज करने के लिए, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। देखिए यहां तो ये भी बन सकता है कि यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, बट यहां ये भी बन सकता है, हम लोग जब इसका पैसिव बनाएंगे तो लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है। अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेस को देखेंगे, जिसमें जैसे अगर एडवाइस हेल्प द हेल्पलेस, एडवाइस या कर्तव्य या ड्यूटी की बात आवे तो हम लोग ऐसे बनाएंगे कि द हेल्पलेस, पैसिव इसका बनाएंगे, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। और एक सेंटेंस देखेंगे, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी, योर कंट्री पैसिव बनाएंगे, योर कंट्री शुड बी लव्ड। अब हमें और कुछ सेंटेंसेस देखना है जो मॉडल से रिलेटेड होते हैं, मॉडल। अब देखिए यहां कुछ मॉडल्स लिखे हुए हैं, जिसका कैसे बनाते हैं हम लोग। जैसे वी शुड लव आवर कंट्री, इसका जो पैसिव हम लोग बनाएंगे तो आवर कंट्री ऑब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा यहां, आवर कंट्री शुड बी लव्ड। यहाँ बायस लगाना नहीं है, यहाँ बायस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हमारी कंट्री है तो हम ही लोग ना प्यार करेंगे, हम ही लोग ना रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ आवर कंट्री शुड बी लव्ड होगा। अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे। आई मस्ट हेल्प दी पुअर, द पुअर
मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी होगा। अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे। अब देखिए यहाँ दो सेंटेंस है, आई एम टू राइट अ लेटर, ही इज टू रीड द उपनिषद। अगर हम लोग इसका पैसिव बनाना चाहेंगे तो इसका पैसिव बनेगा ए लेटर, अ लेटर जो कि उसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, लेटर के साथ इज लगेगा, इज टू और बी राइट का रिटन बाय मी। ही इज टू रीड द उपनिषद, द उपनिषद, द उपनिषद क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, द उपनिषद इज टू बी read by him. The उपनिषद is to be read by him. अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे। अभी हम दो सेंटेंस देख रहे हैं। डोंट इंसल्ट द पुअर, ये बनेगा लेट द पैसिव, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। तो let the poor not be insulted. Don't touch the naked wire. Let the naked wire. Let the naked wire not be touched. Let the naked wire not be touched. अभी हम लोग सिर्फ सेंटेंस के अनुसार ही, एग्जाम्पल से ही हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हमने टेंस के जो सारे टाइप्स थे वो हम लोग स्ट्रक्चर से समझे थे, और अब हम लोग एग्जाम्पल वाइज, सेंटेंस वाइज समझते चलेंगे, ठीक है। और हम लोग फिर कुछ नए एग्जाम्पल से, नए सेंटेंस से कुछ बातें समझेंगे। अभी तक हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए बाय का यूज करते थे, जैसे ए लेटर इज रिटन बाय मी, ही इज बीटन बाय मी, यू आर नॉट ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय यू। बट कुछ वर्ड, कुछ वर्ब जो है उसमें बाय का यूज नहीं होता है। जो कुछ वर्ब जो है उसमें बाय का यूज नहीं होता है, जैसे नो, नोन, जैसे नो के साथ बाय यूज नहीं कर सकते हैं, सेटिस्फाई के साथ बाय का यूज नहीं कर सकते हैं, शॉक के साथ बाय का यूज नहीं कर सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ बाय का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए नो, सेटिस्फाई, इंटरेस्ट, शॉक्ड, सरप्राइज्ड। इसका एग्जांपल देखेंगे। हिज बिहेवियर shocked me, his behavior shocked me। तो इसका बनेगा I am shocked at by his behavior। आई एम नहीं हो। जैसे हम लोग देखेंगे नो, सेटिस्फाई, इंटरेस्ट, शॉक्ड, सरप्राइज, इस सब के साथ बाय का यूज नहीं होता है। जैसे मिश्रा नोज मी, तो आई एम नोन टू मिस्टर मिश्रा। यहाँ आई एम नोन बाय मिस्टर मिश्रा नहीं, टू का यूज होगा, नोन के साथ, नो के साथ टू का यूज होगा। जैसे हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो इसका होगा पैसिव आई वॉज शॉक्ड बाय हिज बिहेवियर नहीं, एट हिज बिहेवियर। सरप्राइज के साथ एट लगेगा, इंटरेस्ट के साथ इन लगेगा, सेटिस्फाई के साथ विद लगेगा, नो के साथ टू लगेगा। जब हम लोग इन सारे वर्ब्स को देखेंगे, नो, सेटिस्फाई, इंटरेस्ट, शॉक्ड, और भी बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, तो बहुत सारे वर्ब्स हैं, तो उसके साथ बाय का यूज नहीं होता है। टू का, नोन टू, सेटिस्फाइड विद, इंटरेस्टेड इन, शॉक्ड एट, सरप्राइज्ड एट, ये यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेज देखेंगे। अब हम लोग हु का यूज देखेंगे।
हु वाले सेंटेंस में जैसे हु रोट द रामायण, हु वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हु का बाय हुम करना होगा, बाय हुम। V2 है तो इसके साथ ये मीन्स ये है जो है सो पास्ट इंडिफिनिट का है, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। तो बाय हुम वाज द रामायण रिटन, who wrote the महाभारत, by whom was the महाभारत written। अब हम लोग और कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं जाते हैं, मीन्स बाय के बाद उनका यूज नहीं होता है, जैसे समवन, somebody, nobody, etc। जैसे someone एग्जांपल लेते हैं, someone has stolen my pen। तो इसका जो पैसिव हम लोग बनाएंगे तो माई पेन जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, माई पेन हैज बीन स्टॉलन। बाई समवन नहीं लगाना है, बाई समवन नहीं लगाना है, ठीक है, बाई समवन नहीं लगाना है। समवन, समबडी, नोबडी, समथिंग, ये सब बाई के बाद नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे। अब हम लोग यस नो क्वेश्चंस देखेंगे, यस नो क्वेश्चंस। जैसे डू यू राइट अ लेटर, तो इसका बनेगा पैसिव में जब हम लोग बनाएंगे तो इज, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज होता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें जो है डू पहले आ चुका है, तो इसमें इज एम आर पहले आएगा, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ए लेटर के लिए इज का यूज होगा वर्ब के लिए, तो इज अ लेटर रिटन बाय यू, ठीक है। जैसे आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इज ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, और इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय यू। देखिए यहाँ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख रहे हैं, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देख रहे हैं, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट का देखेंगे। हैज सी बीटन हिम, यहाँ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद यहाँ हम लोगों ने हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे ही हैज सी बीटन हिम, हैज हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ही, हैज ही बीन बीटन बाय हर। यहाँ हम लोग आप देख सकते हैं कि पास्ट प्रेजेंट का हम तीनों देख चुके हैं, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का ही बनेगा। जैसे डिड यू राइट अ लेटर,
पास्ट इंडेफिनिट में डिड यू राइट अ लेटर, तो वाज अ लेटर रिटन बाय यू, वहां डिड के लिए वाज आएगा, डिड के लिए वाज आएगा, और वाज या वेयर आएगा। जैसे अगर यू रहेगा तो वेयर आ जाएगा, अगर ए लेटर है तो वाज आ जाएगा। Were you singing a song? Was a song being sung by you? ये past continuous का होगा। Had she beaten him? Had जब हम past perfect की बात करेंगे तो had की बात करेंगे। Had she beaten him? Had he been beaten by her? ठीक है, अब हम लोग यस नो क्वेश्चंस देख चुके हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को देखा है हमने। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ दो सेंटेंस दिख रहे हैं, प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज वाला तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, काइंडली वर्ड से भी रिक्वेस्ट का ही बोध होता है। तो प्लीज गिव मी अ बुक, यू आर रिक्वेस्टेड, इसका जो पैसिव हम लोग बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, यू आर requested to post this letter। अब हम लोग इससे भी जितने एडवांस तरह के क्वेश्चन होंगे, एडवांस के जो भी क्वेश्चन होंगे वॉइस के, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक के लिए अभी बाय। और आगे आपको अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगी, अगर हो सकता है किसी चीज़ में मिस हो गया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और फिर एडवांस की बात करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें टेंस, वॉइस, ट्रांसलेशन सारी बातें होंगी। और अभी तक के लिए बाय।